जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट 1/2026 इनटेक के लिए मेरे भाई ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगे, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और साथ ही साथ कैसे भेजना है जिससे कि आपका फॉर्म एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचे और आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो और आपका एडमिट कार्ड जो है 100% आए। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा अगर वैसे वैसे स्टेप को फॉलो करते हो तो 100% मेरे भाई आपका एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट का एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि इसमें एडमिट कार्ड सबका नहीं आता है। रीज़न होता है कि वो फॉर्म फिलअप करने में गलती करते हैं, ठीक है। तो जो स्टेप बता रहा हूँ अगर उतना फॉलो कर लोगे तो 100% आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले देखो फॉर्म का फॉर्मेट जो होगा ओनली यही वाला चलेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल फॉर्म है मेरे भाई। और इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म में आप लोग फिलअप करोगे तो बहुत कम चांस होंगे कि आपके एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। तो ये देख लो, इस टाइप का आपके पास क्या होना चाहिए मेरे भाई, फॉर्म फॉर्मेट हो। अब ऐसा वाला फॉर्म फॉर्मेट आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना है, चलिए वो आपको हम बताते हैं। सिंपली आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा sgstudy.in और आपको आ जाना इस वेबसाइट पे। उसके बाद ऑफलाइन फॉर्म का सेक्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पर होगा एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट इनटेक 1/2026 बैच का रिक्रूटमेंट। सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के आप लोग को उसके बाद कहाँ जाना है मेरे भाई, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे भाई ऑफलाइन फॉर्म PDF और डाउनलोड का ऑप्शन होगा। सिंपली यहाँ से क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्म PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसका डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप इस पेज पे पहुँच जाएगा और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद चलिए कैसे फिलअप करना है वो बताते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर रोल नंबर दिख रहा होगा। रोल नंबर के अंदर कुछ नहीं फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर भी कुछ नहीं फिलअप करना है, इसको सिंपली खाली छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम अप्लाइड फॉर दिख रहा होगा, तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको फिलअप करना है। ब्लैक पेन या ब्लू पेन आप लोग यूज़ कीजिएगा और सारा का सारा जो फॉर्म फिलअप होगा वो कैपिटल लेटर में फॉर्म फिलअप होगा, इस बात को याद रखिएगा। टाइपिंग करवा के फॉर्म को मत भेजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। खुद से फिलअप करना है, वो भी कलम से, ठीक है, ब्लू या ब्लैक पेन से। उसके बाद देखो यहाँ पर जो होगा कैपिटल लेटर में, अगर आप लोग दो पोस्ट है इसके अंदर, एक है हाउस कीपिंग और दूसरा हॉस्पिटलिटी। आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिखेगा, एक बार में दोनों मत लिख दीजिएगा, कोई एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हाउस कीपिंग के लिए तो सिंपली हाउस कीपिंग लिख दीजिएगा, अगर हॉस्पिटलिटी के लिए तो यहाँ पर हटा के और हॉस्पिटलिटी कर दीजिएगा, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को अपना फोटो जो है चिपकाना है। फोटो कैसा होना चाहिए वो समझ लो, फोटो 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए और फोटो जो होगा मेरे भाई आपको खिंचवाना है हाथ में स्लेट पकड़ के और उस पर डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। डेट ऑफ फोटो कितना डलवाना है मेरे भाई, 3 महीने से पुराना नहीं, मतलब कि हाल फिलहाल का डेट ऑफ फोटो डलवाना, ठीक है। और अपना जो होगा मेरे भाई ब्लू बैकग्राउंड के साथ फोटो यहाँ पर सिलेट वाला चिपकेगा। फोटो को चिपका दीजिएगा। यहाँ पर चिपकाने के बाद आधा सिग्नेचर बाहर और आधा फोटो पे करके ऐसे करके सिग्नेचर कर देना है फोटो के ऊपर से, ठीक है, अपना जो भी सिग्नेचर करते हो। उसके बाद सिंपली आप लोग को नीचे आना है और यहाँ से होगा मेरे भाई असली खेल शुरू। 10वीं के मार्कशीट से अपना जो नाम है वो लिखिएगा, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आधार कार्ड का जो नंबर है वो आधार कार्ड नंबर अपना देना। अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हो जम्मू कश्मीर, असम या मेघालय और भी स्टेट से, ठीक है, तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर जो है मेरे भाई नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो लेकिन अदर स्टेट जितने भी है मेरे भाई जिनके पास भी आधार कार्ड है वो डालना है, तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये कुछ स्टेट के लिए बताया गया था कि जिनके पास नहीं है ओनली उन्हीं के लिए, जिनके पास वो जरूर डालिए। फादर नेम में मेरे भाई आपको डालना है मेरे भाई जो भी नाम है आपका फादर का प्रोफेशन क्या है, फार्मर है, किसी के सर्विस करते होंगे, किसी के बिजनेसमैन होंगे, जो होंगे वो लिखना, किसी के लेबर होंगे, जो होगा वो लिख देना है। उसके बाद मदर नेम अपना जो भी है वो लिखना है। उसके बाद नीचे आना है मेरे भाई, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप लोग को लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है 10वीं के मार्कशीट के अनुसार। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप लोग गूगल पे जाना, एज कैलकुलेटर ओपन करना और अभी से लेकर और जिस डेट तक फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस डेट तक आप कितने साल और कितने महीने के हो वो लिखना। 19 साल 4 महीने तो 19 साल 4 महीने, अगर 18 साल के हुए तो 18 साल, जितने महीने के हो उतना यहाँ पर लिखना है। और आपको इसके लिए क्या करना होगा, एज के प्रूफ के लिए आपको 10वीं का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, प्रूफ में वो बताया गया है। तो वो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उस समय बात करेंगे। नेशनलिटी के अंदर आप लोग को इंडियन फिलअप करना है। मैरिटल स्टेटस के अंदर मेरे भाई
अनमैरिड पे टिक लगाना, ये नहीं कि मैरिड पे टिक लगा देना फिर फॉर्म रिजेक्ट होगा। अनमैरिड, बॉडी पे टैटू कोई पार्ट पर है, अगर है तो यस करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो सिंपली नो पे क्लिक करके इस पर नो फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आप लोग अपना एड्रेस फिलअप करते हो वो एड्रेस यहाँ पर डालेगा विथ पिन कोड, और पोस्ट ऑफिस होना अनिवार्य है एड्रेस के अंदर। तो पोस्ट ऑफिस भी मैंने डाला है, पिन कोड भी डाला है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट जो भी आपका है मेरे भाई वो चीज़ आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना यहाँ पर देख रहे हो कि ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो काम कर रहे हो, उस पर ईमेल आता हो वो ईमेल आईडी आपको डालना है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा मेरे भाई वो मोबाइल नंबर आप लोग अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद मेरे भाई आप लोग को नीचे आना है, और उसके बाद यहाँ पर फिर से परमानेंट एड्रेस के अंदर मेरा भाई सेम जो ऊपर में जो एड्रेस डाले हो वही डालना। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और यहाँ पर आप लोग कॉरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों अलग है तो दोनों को अलग अलग डालना। लेकिन 90% चांस रहते हैं कि सबका सेम ही रहता है मेरा भाई। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसमें परमानेंट एड्रेस, अगर कॉरस्पोंडेंस एड्रेस नहीं है आपके पास, आप कहीं और नहीं रह रहे हैं, तो यही एड्रेस को सेम टू सेम इसी के अंदर डाल देना, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे मेरा भाई, और उसके बाद पुलिस स्टेशन पूछ रहा है क्या होगा, तो पुलिस स्टेशन में जो भी आपका पुलिस स्टेशन है उस एरिया का नाम आपको लिखना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर दो चीज़ पूछा जा रहा है मेरे भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। एक तो 10वीं आपने किस बोर्ड से किए हैं उस बोर्ड का नाम, अगर बीएसवी पटना जो बिहार बोर्ड से किए होंगे तो बिहार बोर्ड का बीएसवी पटना होता है, वैसे यूपी बोर्ड जो भी होगा आपका बोर्ड का नाम वो बोर्ड का नाम लिखना, और 10वीं का जो सर्टिफिकेट नंबर वो सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर देना है। ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास के लिए, अगर आपने सिर्फ 10वीं पास किया है तो आप 10वीं के डिटेल देकर, और 12वीं पास नहीं है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप 12वीं पास है तो 12वीं के यहाँ पर आप डिटेल देना पड़ेगा। 12वीं का अगर डिटेल देते हो मेरा भाई तो 12वीं का वहाँ पर मार्कशीट भी आपको लगाना पड़ेगा। आप दोनों डिटेल दे दीजिएगा। अगर 12वीं पास नहीं तो ये डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास पे ये भर्ती 10वीं देकर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम नीचे मेरा भाई और बात करते हैं मेरा भाई लैंग्वेज। यहाँ से पूछता है कि आपको कौन कौन से लैंग्वेज पढ़ और लिख सकते हो, तो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज आप लोग चूज कर लीजिएगा। डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस, अगर आपने कोई भी पास्ट सर्विस पीछे सर्विस किया है तो उसका नाम लिख सकते हो, अगर नहीं लिखे हो तो सिंपली एनए लिख देना, ठीक है, नॉट अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अगर कर रहे हो तो इफ़ है तो, नहीं तो देने की जरूरत है, ये भी नॉट अवेलेबल इसमें लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है जो अभी हाउस कीपिंग के लिए भरे हो, कहीं पे भी हाउस कीपिंग का काम किए हो तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो सारा डिटेल भरना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी नॉट अवेलेबल आप लोग लिख देना, सिंपली बात खत्म, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी फिलअप भी नहीं करो, या छोड़ दो, या एनए लिख दो, या NIL नील भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सिंपली आप लोग को नीचे आना है और सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट दिख रहा होगा, यहाँ पर अपना जो सिग्नेचर है मेरे भाई वो आप लोग कर देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अपना जो डेट है मेरे भाई वो यहाँ पर आपको डेट देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली डेट, जिस डेट को फॉर्म फिलअप करोगे वही डेट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद नीचे आना है मेरे भाई और सर्टिफाइड एप्लीकेशन में आप लोगों को दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पर फिर से आपका क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना, और फिर यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, डेट, जिस डेट को फॉर्म को फिलअप कर रहे हो यहाँ पर डेट आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद मेरे भाई, और मेरे भाई यहाँ पर नोट में आप लोग को लिख दिया है फिल इन द कैपिटल लेटर, फॉर्म को फिलअप करना है कैपिटल लेटर, जो कि मैं आपको शुरू में ही आपको बता दिया था, ठीक है। अब चलते हैं नीचे मेरे भाई, डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट अटैच। यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर 10वीं का आप लोग को पासिंग सर्टिफिकेट आप लोग को लगाना पड़ेगा, अगर है तो यहाँ पर सिंपली येस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर सिंपली आपको येस पे क्लिक करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास तो अगर है तो येस, नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक करना है। अगर करैक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो येस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ये कंपलसरी नहीं है अभी देने के लिए मेरे भाई, क्योंकि इससे आप सर्टिफिकेट को बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद रखो कि पहले ही बनवा लो, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं सर्टिफिकेट बनवाने में। आप लोग अपना सर्टिफिकेट या तो गैजेटेड ऑफिसर से, या अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बनवा सकते हो, या अपने मुखिया से, या ग्राम पंचायत के जो भी है मेरे भाई वार्ड कमिश्नर, उनसे आप क्या कर सकते हो, अपना जो है करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा के और इसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत का सीन नहीं होगा। नहीं तो नहीं है अभी, अगर आप बाहर हो कहीं तो बाद में भी इसको दे सकते हो, ठीक है, जब आप लोग जाओगे एग्ज़ाम देने उस समय, तो इसे ऐसे कर सकते हो। और 6 महीना से पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नीचे, ये जो है मेरे भाई एक कॉन्सर्न सर्टिफिकेट है, जो कि 18 साल से मेरे भाई के नीचे के जो कैंडिडेट होंगे वो इस वाले को फिलअप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग 18 साल से ऊपर के हो तो आपको इस वाले को फिलअप करना है, उस वाले को छोड़ देना है, ठीक है। और अगर आप
कोई मेरे भाई आप जो हो मेरे भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो तो आपको इस वाले को फिलअप करना है, नहीं तो नहीं हो तो इसको भी छोड़ देना, ऑप्शनल है। ठीक, तो अब चलते हैं ऊपर मेरे भाई, और यहाँ पर सबसे पहले देखोगे तो अगर आप लोग का उम्र जो है मेरे भाई 18 साल से कम है, जैसे कि 17.5 साल उम्र पर ये भर्ती आया है मेरे भाई, तो 17.5 साल है, तो यहाँ पर सिंपली अपना पिताजी का नाम भरिएगा और अपना जो नाम भरिएगा, और यहाँ पर सिंपली अपना जो सिग्नेचर है, जो आपका सिग्नेचर होगा वो कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पर अपना लिखेगा, और यहाँ पर अपना पिताजी का सिग्नेचर जो भी होगा, ठीक है, जैसे कि पिताजी का नाम रमन है तो रमन यहाँ पर हो जाएगा, आपका नाम नमन है तो यहाँ पर सिंपली नमन यहाँ पर झाव सिग्नेचर हो जाएगा। उसका सिग्नेचर करने के बाद किस डेट को फॉर्म फिलअप करें वो डेट यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे मेरे भाई, और फिर अगर आप लोग 18 साल से ऊपर हो तो ये वाला को छोड़ देना, इस वाले को फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, और सिंपली आप लोग को ये वाला फिलअप करना पड़ेगा जिसमें कि आपको अपना नाम देना है, ठीक है। और आप 18 साल से ऊपर तो सिंपली यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना, और जिस डेट को फॉर्म फिलअप करे वो यहाँ पर डेट डला जाएगा, ठीक है। डेट डालने के बाद आप लोग को सिंपली नीचे आना है, इस वाले को छोड़ देना, इसमें कुछ भी फिलअप करने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। इसको छोड़ने के बाद आप लोग को सीधा नीचे आ जाना है, और सबसे मेन पॉइंट है मेरे भाई एडमिट कार्ड, कि एडमिट कार्ड आएगा कैसे। फिर से यहाँ पर अपना जो फोटो, जो सिलेक्ट वाला फोटो है वो यहाँ पर आपको अपना चिपका देना है, और यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, ठीक है, आधा बाहर आधा फोटो पे सिग्नेचर। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करे वो अपना नाम, आधार कार्ड, उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड देने के बाद अपना पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है। उसके बाद अपना जो यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 7 में जो भरे हो वही चीज़ यहाँ पर एड्रेस डालना है, मतलब कि जो आपने शुरू वाले में यहाँ पर एड्रेस डाला है ना, यहाँ पर जैसे कि देखो यहाँ पर आपने एड्रेस डाला होगा, मैं एक बार दिखा दूँ आपको, ये एड्रेस डाला ना, सेम यही एड्रेस उधर भी डालना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर जो आप लोग का हाउस नंबर है मेरे भाई, हाउस नंबर देना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको कि अपना हाउस नंबर नहीं पता है, तो जिनको हाउस नंबर पता नहीं है तो यहाँ पर NO लिख देना या NA लिख देना, नॉट अवेलेबल लिख देना, ठीक है। अगर पता है तो हाउस नंबर जरूर दीजिएगा, नहीं तो NA लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की सीन नहीं है। उसके बाद अपना जो स्टेट या विलेज का नाम है वो लिखिए, पुलिस स्टेशन लिखिए, पोस्ट ऑफिस लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए, स्टेट लिखिए और पिन कोड लिखिए। उसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर देखोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, इसमें कुछ भी फिलअप करने के आगे ज़रूरत नहीं मेरे भाई, ये सब कुछ वहीं से फिलअप होकर आएगा, ठीक है। ये सब कुछ आप लोगों को खाली छोड़ देना है। इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा मेरे भाई, टोटली फॉर्म फिलअप हो गया। अब इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, ठीक है, लिफाफे पे क्या लिखना है, ठीक है, और क्या करना है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट में से क्या करना है जिससे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो, चलिए वो चीज़ हम बताते हैं। तो मेरे भाई इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है सबका मेरे भाई फोटो कॉपी लगाइएगा, ओरिजिनल नहीं लगाना है, ओरिजिनल कोई भी नहीं भेजना है, सबका फोटो कॉपी। तो सबसे पहले 10वीं का आप लोग को मार्कशीट लगाना है, और एक होता है सर्टिफिकेट, ठीक है, एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट में जिसमें कि आपका नंबर शो करेगा, ठीक है, कितना कितना नंबर आया, और एक सर्टिफिकेट जो होता है 2-3 साल बाद स्कूल में आप लोग का आता है तो वो सर्टिफिकेट होता है। तो दोनों आपको लगाना ज़रूरी है, ये नहीं कि सिर्फ एक लगा दिए एक छोड़ दिए तो रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों लगाइएगा। अगर नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट तो जाके आप स्कूल से निकलवा लीजिए, ठीक है। या कोई इसी साल पास किए 18 साल के हो गए हैं तो इस केस में हो सकता है कि ओनली आप मार्कशीट दे दीजिएगा अगर नहीं है तो, लेकिन आपको दोनों लगाना कंपलसरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले 10वां का क्या लगेगा मेरा भाई, 10वां का आपको मार्कशीट लगेगा और दूसरा सर्टिफिकेट लगेगा, जो सिर्फ और सिर्फ 10वीं का वहाँ पर डिटेल दिए। अगर आपने वहाँ पर 12th भर दिया है तो आपको 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना अनिवार्य हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर 12th का डिटेल नहीं दिए हो तो इसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 10वां का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का लगेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बाकी सारे कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद अपना आधार कार्ड आप लोग दीजिएगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिएगा, बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद रखें कि अभी बनवा के दे दीजिए, कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, एक दिन में बन जाएगा, मुखिया उखिया से बनवाओगे या स्कूल में जाके। तो कास्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, वही सिलेक्ट वाला फ़ोटो देना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज़ का, ठीक है, याद रखिएगा जो बनवाए हो। एक लिफाफा और यहाँ पर 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प, यानी कि ये 2 जाइएगा दुकान में 2 लिफाफा खरीदेगा, एक बड़ा वाला लिफाफा और एक छोटा वाला लिफाफा। भी दिखाऊंगा भी लिफाफा का साइज़ कैसा होगा, ठीक है। छोटा वाला 2 लिफाफा लीजिएगा और 10 रुपये वाला पोस्टल स्टाम्प चिपकाना पड़ता है, ठीक है, तो वो बताऊँगा कहाँ चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर है तो दीजिए, नहीं तो सारे पे सेल्फ अटेस्टेड जितने भी डॉक्यूमेंट अभी बताया ना उसका अगर उसको निकलवा के और उसको क्या करना है मेरे भाई, फोटो कॉपी करवा के और सारे पे अपना जो सिग्नेचर जो है मेरे भाई, सारे फोटो स्टेट वाले जो निकाले हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी निकाले उसके ऊपर अपना सिग्नेचर
जरूर कीजिएगा, जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं वो कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको मेरा भाई दुकान से 2 लिफाफा खरीदना है, आपको मैं बताया हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर में आपका क्या होगा मेरा भाई, जो अभी फॉर्म बताया था फॉर्म होगा, और उसी के नीचे मेरा भाई जितने डॉक्यूमेंट सबको लगा देना और सबको क्या कर देना, बढ़िया से फोल्ड कर देना, ठीक है। गोल गोल करके फोल्ड करना है, ठीक है। स्टेपलर नहीं मानेगा, गोल गोल करके फोल्ड कर दीजिएगा। फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर 2 लिफाफा मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है मेरा भाई, ये छोटा वाला लिफाफा जो है यही फॉर्म के साथ ही क्या करना है, बड़े वाले लिफाफे के अंदर डालना है, ठीक है। ये छोटा वाला लिफाफा कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, लेकिन सबसे पहले फिलअप करना है। तो सबसे पहले देखिए छोटे वाले लिफाफे पे क्या डालना है, छोटे वाले लिफाफा लीजिएगा, उसमें 2 लिखिएगा और उसके बाद अपना नाम जो भी है नाम, उसके बाद सन ऑफ अपना पिताजी का नाम लिखिएगा, और उसके बाद यहाँ पर विलेज डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अपना डालना है, ठीक है। पोस्ट डालना है, स्टेट डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर अपना क्या कीजिएगा, जो 10 रुपये का स्टाम्प खरीदिएगा ना, पोस्टल स्टाम्प, यहीं पे आपको 10 रुपये वाला पोस्टल स्टाम्प को चिपका देना है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, और इसके जो मुंह पे जो खाली रहता है उसको भी नहीं चिपकाना है, इसको भी खाली छोड़ देना है। इसको सिंपली ऐसे फिलअप करके बस बात इसका खत्म हो गया। और इस वाले छोटे वाले लिफाफे को कहाँ डालना है मेरे भाई, बड़े वाले लिफाफे के अंदर डॉक्यूमेंट के साथ डालना है। आपको पता होगा फॉर्म के साथ इसको भी डालना होता है, तो इसी के अंदर आपको डालना होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए कि बड़े वाले लिफाफे पे क्या लिखना है। तो बड़े वाले लिफाफे पर सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हाउस कीपिंग, और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कैटेगरी OBC यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ लिखना, एयरफोर्स, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ लिखना मेरे भाई, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हाउस कीपिंग हो गया, कैटेगरी OBC, जिस कैटेगरी से वो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आप लोग को डालना पड़ेगा फॉर्म। यहाँ पर फॉर्म में अपना नाम, सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो भी यहाँ पर डिटेल मैंने लिखा है वो, और नीचे मोबाइल नंबर। ये डालने के बाद ऐसे 20 से कीजिएगा और 2 लिखकर, और यहाँ पर एड्रेस डालना है। अब किस स्टेशन पर फॉर्म को भेजना है वहाँ का यहाँ पर एड्रेस डलेगा, ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन का। तो यहाँ पर सिंपली क्या डालना है, चलिए वो आपको मैं बताता हूँ। तो मेरे भाई हमारे वेबसाइट से आके आप लोगों को सिंपली क्या करना है, सबसे पहले नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन को ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जब नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा तो यहीं पे आपको दिख जाएगा इस तरह से नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको क्या दिखेगा मेरा भाई, एड्रेस दिखेगा। चलिए दिखाता हूँ मैं कहाँ पर होगा। ये देखिए आपको जहाँ पर डालना है, जैसे न्यू दिल्ली पर डालना है तो यहाँ पर एक एड्रेस दिख रहा होगा, एक एड्रेस ये दिख रहा होगा। तो इसमें 2 एड्रेस है, ऊपर में मैं थोड़ा करूँ तो एक है पोस्टल एड्रेस और एक है मेरा भाई ड्रॉप बॉक्स लोकेशन एड्रेस। तो इसमें से कौन सा एड्रेस डालना है, तो देखो दोनों में से कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। लेकिन आप क्या करना, पोस्टल एड्रेस डालोगे मेरे भाई तो आपको 10 रुपये वाला जो स्टाम्प लगा है वो लगाना पड़ेगा। लेकिन ड्रॉप बॉक्स लोकेशन डालोगे मेरा भाई तो ये 10 रुपये का भी स्टाम्प भी नहीं लगेगा। ये नॉर्मल आप अपना जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है उसमें ड्रॉप करोगे और ये सीधा एयरफोर्स स्टेशन पर पहुँचेगा वहीं पर। लेकिन जब ये पोस्टल ऑफिस का जो एड्रेस डालोगे तो फिर पोस्टल जो स्टाम्प है वो लगेगा। तो मैं कहूँगा कि ये पोस्टल एड्रेस का जो भी एड्रेस दिख रहा है वही एड्रेस आप लोग डालिएगा। तो यहाँ पर 2 लिखा होगा, ठीक है, बड़े लिफाफे के बोला ना कि 2 लिखा है, उसका 2 के बाद ये पूरा एड्रेस आप डाल दीजिएगा। अगर इस बेंगलुरु वाले जगह पे आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पर भी देख लीजिएगा कि हाउस कीपिंग का भर्ती है कि नहीं। तो देखो हाउस कीपिंग है तो इसलिए हाउस कीपिंग का डालेंगे, हॉस्पिटलिटी का है तो हाँ हॉस्पिटलिटी का, तो यहाँ पर ये एड्रेस डालेंगे। वैसे करके आपको जिस स्टेशन के लिए डालना होगा 2 लिखकर, और सिंपली यहाँ पर ये जो एड्रेस होगा वही एड्रेस को लिफाफे के ऊपर चिपका देना होता है। तो आपको पता चल चुका है मेरे भाई, बहुत सारे स्टेशन है, आप अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा कि कौन से स्टेशन पे आपको फॉर्म डालना है। अपने घर के नज़दीकी डालो, जहाँ डालना है वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्म को डाल सकते हो। लगभग 122 स्टेशनों के लिए मेरा भाई भर्ती निकला है। तो यहाँ पर जिसके लिए आपको डालना है उसके लिए क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा भाई आप लोग का एड्रेस हो जाएगा 2 के बाद, ठीक है। तो 2 के बाद यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया बड़े लिफाफे, और बड़े लिफाफे के अंदर छोटे वाले लिफाफे डॉक्यूमेंट को पूरा को डाल करके और अच्छे से चिपका दीजिएगा मेरे भाई। और चिपकाने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हाउस कीपिंग हो गया, कैटेगरी OBC। उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, एयरफोर्स लिख दीजिएगा, एयरफोर्स नॉन कॉम्बिटेंट, ठीक है, नॉन कॉम्बिटेंट, ठीक है, 1/2026 इंटेक। बस इतना लिख देना है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा आप लोग इस पोस्ट वाले के नीचे, ठीक है। इंटेक ये लिख देना है, ठीक है, आप लोगों को ज़रूर। ये ऊपर में लिखने के बाद मेरे भाई ये चीज़ आप लोग लिख दीजिएगा नीचे में अच्छे से, एयरफोर्स नॉन कॉम्बिटेंट यहाँ पर 1/2026 इंटेक।
ये लिख दीजिएगा, ठीक है, बड़े वाले लिफाफे के ऊपर। बस बात खत्म, आपका जो हो गया टोटल चीज़ ओके हो गया। अब इसको लेके आप लोग क्या कीजिएगा, पोस्ट ऑफिस में जाइएगा और पोस्ट ऑफिस में आप कहिएगा कि इसको ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट करना है। तो हो सकता है कि छोटे वाले लिफाफे पे 10 रुपये का पोस्टर स्टाम्प लगा, तो ये बड़े वाले लिफाफे पे भी आपको बोलेगा कि 10 रुपये या 20 रुपये का पोस्टर स्टाम्प चिपकाने के लिए। तो इस पे के ऊपर भी बड़े वाले लिफाफे और छोटे वाले दोनों पे आप लोग पोस्टल स्टाम्प चिपका दीजिएगा और ऑर्डिनरी पोस्ट कर दीजिएगा। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट मत करना मेरे भाई, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। ओनली ऑर्डिनरी पोस्ट आप लोग कर दीजिएगा, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपको मैंने पूरा चीज़ बताया कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा चीज़ बताया। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आस्क कर सकते हो। और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाता है, जो फॉर्म डेट खत्म होगा उस 15-20 दिन बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे भाई, एयरफोर्स के लिए मैंने नॉन कॉम्बाटेंट के लिए जीके है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग लेके अपना प्रिपरेशन बेहतर बना सकते हो। तो इसको भी आप लोग चाहते हो बाय करना तो बाय कर सकते हो, लिंक ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखा हूँ, ठीक है, या वेबसाइट पे आके आप लोग क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी फॉर्म को बिल्कुल अच्छे तरीके से फिलअप करें और उनका भी एडमिट कार्ड आ जाए। जितना बताया वैसे फिलअप करोगे तो एडमिट कार्ड 100% आएगा मेरे भाई। इस वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी मिलते दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।